कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय सदर विधायक जी, आपका हमारे इस प्रांगण में हमारे नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत सादर वंदन एवं अभिनंदन। महोदय, मैं आपको थोड़ा सा आज की यूथ पार्लियामेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। नवोदय विद्यालय समिति नोएडा द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय ललितपुर को 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री and India has a long tradition of tolerance of different views and creeds, which is the hallmark of any true democracy. In democracies, lawmaking bodies are required to discuss various local, national and international issues. As you know, that Parliament is the supreme body of institution that enacted laws for whole nation. Sir, so it is motive of Government of India to make familiar student from parliamentary procedures and proceedings. Because over the years, the law-making procedure has become complex, therefore requires training and special efforts to be conversant with it. By such program, students consider public issue and from their opinion. It also develops the leadership quality of students. महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति दी जाए। मैं समझता हूँ कि महोदय जी की तरफ से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। माननीय सांसदों, युवा सांसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्यगण शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदय सुश्री खुशबू पाल, जो उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर सांसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब प्रतिज्ञा अथवा शपथ ग्रहण करेंगी। सुश्री खुशबू पाल। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? सर, शपथ ग्रहण करेंगे। महोदय, आप शपथ किस भाषा में करेंगी? हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश के प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। उधमपुर जिले से सांसद निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगी सुश्री अमीषा। और आप शपथ ग्रहण किस भाषा में करेंगी? As by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. मिल रहे हैं। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे सैनिकों के दुखद निधन की सूचना दूं। दिनांक 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों द्वारा अचानक सैनिकों पर किए गए हमले में हमारे 5 सैनिक और 3 अधिकारी शहीद हुए, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।
सभी सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। अतः इस दुर्घटना में उनकी असमय मृत्यु निश्चित ही दुखद है। मैं सभी के परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे जवान देश की सुरक्षा में विपरीत व कठिन से कठिन परिस्थिति में हमेशा तत्पर रहते हैं। वे हमारे देश के अमूल्य मानव संसाधन हैं। उनके त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से आज हम देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारे जवान व सैनिक व अधिकारियों की अस्थायी मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है। मैं इनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। खुद को सहनियोजित करता हूँ। देश के लिए जवानों का योगदान अतुलनीय है। हमारे देश के जवान हमारे देश की वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए अपने हमारे देश के सही भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने वर्तमान का बलिदान करते हैं। नौसेना सहित थल सेना और वायुसेना जल सेना में विषम परिस्थितियों में भी देश के लिए डटे खड़े रहते हैं। ऐसे में 9 सिपाही, 5 सैनिक और 3 अधिकारी